चलो अभी ध्यान दो, शुरू करें क्लास। क्या पढ़ रहे हैं हम? एलसीएम और एचसीएफ पढ़ रहे हैं। कल मैंने क्वेश्चन दिया आपको, मिक्स क्वेश्चन घर से करने को दिए थे क्या? मिले थे सभी को? एक विद्यार्थी का कमेंट आया कि सर क्वेश्चन मिले ही नहीं, पता नहीं कहाँ डाले हैं। किसने किया था कमेंट? आपने किया था? छोटे टाइम का था क्या वो? चलो दो मेरे को क्वेश्चन कल वाले क्या थे बताता हूँ फिर मैं आपको। या कर लिया आपने? बताने की आवश्यकता नहीं है क्या? बताना है? हैं? कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्वेश्चन दिया मैंने आपको, दो संख्याओं का योगफल 1224 है और उनका HCF 68 है। दोनों संख्याओं के कुल कितने युग्म उपयुक्त स्थिति को संतुष्ट कर सकते हैं, कुल कितने युग्म बन सकते हैं उनके, ये प्रश्न है। आपसे कहा कि दो संख्याओं का योगफल है, अभी दो संख्याएं दे रखी है कोई भी, और उन दोनों संख्याओं का योगफल आपको दे रखा है। कितना दे रखा है? कितना है? 1224। और आपको क्या दे रखा है? दोनों संख्याओं का HCF दे रखा है। कितना? 68 दे रखा है। संख्याएं आपके पास नहीं है ना? नहीं है तो आप ये लिखेंगे कि मान लो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात है x अनुपात y। बात समझ आई? अनुपात आपके पास है दोनों संख्याओं का और आपके पास HCF भी है, तो आप HCF से क्या कर दोगे? गुणा कर दोगे। HCF से गुणा करोगे तो पहली संख्या क्या आएगी आपके पास? 68x, और दूसरी संख्या क्या आ जाएगी? 68y। और इन दोनों संख्याओं का योग आपको दे रखा है, तो आप भी दोनों का क्या कर दो? कितना दे रखा है योग? 1200। बात समझ आई क्या आपको? यहां तक बात समझ आई? आप देखो दोनों में 68 है, तो आप 68 को कॉमन ले लीजिए। क्या बचेगा अंदर? x प्लस y बचेगा। बराबर कितना आएगा? 1224। ये 68 इधर गुणा में, उधर जाके क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। काट दोगे क्या आएगा? यहां लिख रहा हूं मैं, ये लिख दो। चलो x प्लस y क्या आएगा बोलो? अरे 68 गुणा में ना, उधर जाके भाग में हो जाएगा नहीं? क्या हो जाएगा ना? हेलो नमस्ते। हाँ जी ठीक है ठीक है, ओके। इस जगह पर ही बिठा के आ जाता है, इधर पीछे कोई और आ जाता। चलो कोई ना। अच्छा क्या भाग दिया 68 से? कितना है बोलो? अरे 68 से भाग नहीं दिया क्या आपने? कितना आएगा? 18 आएगा। ओके, आपसे कहा है कि इसके कितने ऐसे युग्म बन सकते हैं, तो आप बताओ x और y के युग्म। x और y के युग्म देखो, एक तो ये हो जाएगा 1 प्लस 17 बराबर क्या हो गया? 18 हो गया ना? हो गया। फिर आप बना सकते हो युग्म इसका 2 प्लस 16। फिर इधर लिख रहा हूं मैं, फिर क्या बना सकते हो आप? 3 प्लस 15 बराबर क्या होता है? फिर 4 प्लस बोलो 16 14 बराबर क्या? फिर 5 प्लस 13 बराबर, फिर 6 प्लस 12 बराबर, फिर 7 प्लस 11 बराबर 18, फिर 8 प्लस 10 बराबर 9 प्लस बराबर 18, फिर 10 तो ये आ ही गया। 10 तो आ गया ना, आगे 9 के बाद 10 लिखूं, 10 और 8 आएगा, तो इतने युग्म बन गए। लेकिन ये सारे नहीं है, इनके अंदर आपको एक चीज देखनी है कि जो संख्या आपने ली है ना, जो संख्या जैसे 1 और 17 ली है, 2 और 16 ली है, तो ये संख्या दोनों किसी एक पहाड़े से कटनी नहीं चाहिए। ये जो संख्या आपने ली है, ये दोनों क्या होनी चाहिए? एक पहाड़े से नहीं कटनी चाहिए। 1 और 17 तो नहीं कट रहा, लेकिन 2 और 16 कट रहा है, छोड़ दो इसको। 3 और 15 कट रहा है, 4 और 14 कट रहा है, 5 और
2 से कट रहा है ना 4, 5 और 13 नहीं कट रहा, 6 और 12 कट रहा है, 7 और 11 नहीं कट रहा, 8 और 10 कटता है, 9 और 9 भी कटता है। तो कितनी संख्याएं बच गई? 1, 2 और 3। तो कितने युग्म बनेंगे? 3 युग्म बनेंगे। युग्म कितने बनेंगे टोटल? 3 बनेंगे। ध्यान रखना। बात समझ आई क्या आपको? नोट कर लो इसको। दिख नहीं रहा? और क्या क्वेश्चन था इसके बाद? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? देखो, दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का योग है 4956। उन संख्याओं में 11:16 का अनुपात है। उन संख्याओं के एलसीएम तथा एचसीएफ का अंतर क्या होगा, ये बताना है। 2 और 16 कट रहा है ना बेटा? देखो 2 और 16 ये क्या है कि जो संख्या है ना वो आपस में, इनको बोलते हैं, एक तो होती है भाज्य, एक होती है दोनों आपस में अभाज्य होती है। सह अभाज्य संख्या लेनी है अपने, ठीक है ना? इसकी जगह रखें तो योग 1268 की जगह क्या रखें? तो हो सकता है, लेकिन योग तो हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, आ सकता है, ये नहीं है, लेकिन इसमें आ जाएगा, लेकिन बाद में नहीं आएगा ना। देखो, किन्हीं दो संख्याओं को किसी भी प्रकार से गुणा करके हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि इनका योग इतना आएगा। ये तो सिद्ध करना पॉसिबल है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इसका जो रूल होता है ना वो यही है कि आप क्या करोगे, जो संख्या ले रहे हो ना वो सह अभाज्य संख्या होनी चाहिए, आपस में एक दूसरे से वो संख्या कटनी नहीं चाहिए, ठीक है? ये आपने ध्यान में रखना है हमेशा। जब भी इनके आप जोड़े बनाओगे इस प्रकार से, तो आपस में किसी भी पाड़े से नहीं कटनी चाहिए दोनों संख्या, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है ना? इसके बाद देखो आगे और क्वेश्चन क्या था, ऐसा और आएगा भी एक दो, फिर आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। और क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन ये है कि दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का योग दे रखा है 4956। उन संख्याओं में 11:16 का अनुपात है। उन संख्याओं के एलसीएम तथा एचसीएफ का अंतर ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा, दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का योग दे रखा है। एलसीएम और एचसीएफ अनुपात दे रखा है ना आपको, दोनों संख्याओं को दिया ना, पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों का अनुपात बोलो क्या दिया आपको? 11:16 दे रखा है, ठीक है? और आपको क्या दे रखा है? एचसीएफ दिया है क्या? एचसीएफ दिया आपको? एचसीएफ नहीं दिया तो आप मान लो एचसीएफ क्या है? एक्स, ठीक है? अरे भाई दोनों संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, आपको एचसीएफ दिया नहीं तो मान लो एचसीएफ क्या है? एक्स है। कल वाली क्लास में लगाई है ना सभी ने? कोई बिना लगाए तो नहीं बैठा, बिना क्लास लगाए ये लगा रहे कोई? ऐसा कोई बुद्धिजीवी तो नहीं आप में से? तो पल्ले कुछ नहीं पड़ने वाला, ध्यान रखना। देख लो, एचसीएफ आपको दिया है एक्स, तो आप क्या करोगे? पहली संख्या ज्ञात करनी है तो अनुपात को एचसीएफ से गुना कर देंगे। क्या आ जाएगा? पहली संख्या 11x, दूसरी संख्या क्या आ जाएगी? 16x। ये बात समझ आई आपको? अब आपको प्रश्न में दे रखा है कि एचसीएफ और एलसीएम और एचसीएफ का योगफल दे रखा है 4956। आप देखो इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ तो आपको दे रखा है, कितना आएगा? एचसीएफ तो कितना है?
एक्स है। आप इनका एलसीएम और ज्ञात कर लो, इन दोनों का एलसीएम ज्ञात करो। एलसीएम ज्ञात करना था आपको, 176 एक्स आएगा, आएगा ना? अरे ये तो ज्ञात करना आता है कि नहीं आता? एलसीएम ज्ञात कर लोगे ना? हाँ तो कॉन्फिडेंस के साथ बोलो थोड़ा। अब देखो आपको उसने प्रश्न में दे रखा है कि एचसीएफ और एलसीएम दोनों का योगफल आपको दे रखा है, दे रखा है ना? तो आप भी इनका क्या कर दो, योग कर दो। x प्लस 176x, इन दोनों का योग दिया कितना है बोलो? 4956 दे रखा है। तो आप बताओ 176x और 1x कितना हो गया? 177x हो गया, बराबर क्या हो गया? 4956। तो क्या आप यहां से x का मान ज्ञात नहीं कर सकते क्या? 177 गुणा में उधर जाके क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। तो भाग दे दीजिए आप इसको, कितना आएगा? इसका मतलब x का मान कितना आ गया? x का मान आ गया 28। तो x क्या था हमारा? एचसीएफ ही तो था। एचसीएफ कितना आया? 28 आया। अब बताओ क्या पूछा आपसे? दोनों संख्याओं का अंतर पूछा है। अच्छा, एचसीएफ और एलसीएम का अंतर पूछा है क्या? तो एचसीएफ तो 28 है, या फिर आप ऐसे कर लो, अंतर पूछा है ना। देखो एलसीएम क्या था? 176x, और एचसीएफ क्या था? 1x। 176x में से 1x घटाओ, अंतर क्या आएगा? 175x। x का मान कितना आया? 28 गुणा 175, गुणा कर दोगे तो आंसर आ जाएगा इसका, 49 आएगा। या आप ऐसे भी कर सकते थे, आपके पास दोनों संख्याएं आ गई ना, ये संख्या ज्ञात कर लो, ये संख्या ज्ञात कर लो, फिर दोनों का एलसीएम ज्ञात कर लो, और एचसीएफ आपके पास पड़ा ही है। एलसीएम में से एचसीएफ घटाओगे तो भी अंतर आ जाएगा। आ जाएगा? आ जाएगा। लिखो जल्दी से आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर लो इसको फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी इतना आराम से चलने का समय नहीं है, अभी मैं काफी आगे तक पहुंच चुका हूँ इन क्वेश्चनों में आपके पास। अब आप चाहो कि मैं आपको एलसीएम लेकर के बताऊं, एचसीएफ लेके बताऊं, तो ये पॉसिबल है अब नहीं है। दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में है और उनके एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल है 12,635। संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। ये नोटबुक किसकी है? आपकी है? साफ कर दूं इसे? देखो भी ध्यान दो, आपसे कहा है दो संख्याएं क्या है? 5:7 के अनुपात में है। एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल आपको दिया हुआ है, आपको अनुपात दे रखा है पहली संख्या का और दूसरी संख्या का। बोलो क्या दिया है? 5:7 दे रखा है। एचसीएफ आपको दिया है क्या? बताओ। एचसीएफ नहीं दिया तो क्या मान लोगे? एक्स मान लोगे। तो पहली संख्या क्या आ जाएगी? 5x आ जाएगी, दूसरी संख्या 7x आ जाएगी। बात समझ आई? बात समझ आई कि नहीं आई आपको? एचसीएफ आपको x दे रखा है, आपने एचसीएफ से दोनों संख्याओं के अनुपातों को गुणा कर दिया, आपके पास दोनों संख्याएं आ गई ना। अब आपको क्या करना है? अब आपको एलसीएम भी ज्ञात करना है, क्योंकि वो क्या कह रहे हैं प्रश्न में? अरे क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल उसने दे रखा है। तो आप भी क्या करो? एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल कर दो। तो एचसीएफ आपके पास पहले से पड़ा है, एलसीएम देखो कितना आएगा? एलसीएम आएगा 35x। आपसे कहा है कि एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल उसने दिया, तो आप भी दोनों का क्या कर दो? गुणनफल कर दो। ये हो जाएगा 35x गुणा 1x बराबर कितना दिया गुणनफल? 12,635 दिया है। तो x का मान, सॉरी, इसको जब आप गुणा करोगे ना तो 35x की स्क्वायर हो जाएगा। तो x की स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 35 इसके बटा में चला जाएगा, कटेगा क्या बोलो? कितना आएगा? है 361। जब यहां से स्क्वायर हटाओगे ना तो इधर क्या हो जाएगा? ये अंडर रूट हो जाएगा। तो 361 का रूट हल करोगे कितना आएगा? 19। इसका मतलब x का मान क्या आ गया आपके पास? x का मतलब हो गया एचसीएफ कितना आ गया? 19 आ गया। अब आप क्या संख्याएं ज्ञात कर रहे हैं? तो संख्या ज्ञात कर दो, कुछ भी कर सकते हो, संख्याएं आ जाएगी अब आपके पास। दोनों संख्याओं का योगफल उसने पूछा है, तो योगफल देखो 5 और 7 कितना है? अरे कितना x है? 12x है। और x का मान कितना आया? 12 गुणा 19 क्या आएगा? योगफल 228 आ जाएगा। अरे एचसीएफ आपके पास आ गया 19। आप एचसीएफ को अगर अनुपातों से गुणा करोगे तो दोनों संख्या नहीं आ जाएगी क्या? और दोनों संख्या को जोड़ दो चाहे तो भी 228 आएगा। मैंने पहले जोड़ दिया 5x और 7x, x का मान मेरे पास है तो x गुणा में मैंने 19 से गुणा कर दिया।
चाहे ऐसे कर लो। दो संख्याओं का गुणनफल 1521 है। इन संख्या क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा है? अरे थोड़े थोड़े आगे आगे हो जाओ, थोड़ा आगे हो जाओ। चंद्रपाल की मेरी एक ही समस्या है, ना तो बस में हमारा पकना उड़ा है, ना क्लास में है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया, दो संख्याओं का गुणनफल। अरे मेरे को ये बता पहले तो, ये क्वेश्चन सभी लोगों ने घर पे ट्राई किए क्या करने का? किया सभी ने? या ऐसा होनहार आप में से जिसने किया ही नहीं घर पे? आपने तो जरूर करना था मैडम, आप तो आए नहीं थे 2-3 दिन, तो आपने तो मैथ की क्लास लगानी थी जरूर, आपने भी नहीं किए। समय निकालो, अगर आपके पास समय नहीं निकलेगा ना आपसे तो फिर देख लो कुछ बनने वाला नहीं, ध्यान रखना। और गणित के अंदर तो प्रैक्टिस ही मेन है, प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो फिर कैसे पार पड़ेगी बताओ? किए थे? सच्ची बताओ। आए नहीं वो कोई बात नहीं, आपको करना क्या था देखो, एक चीज बताता हूँ, आपके पास समय है, ऐसी बात नहीं कि समय नहीं है। आप घर जा करके पुनः इस क्लास को लगा करके देखते, और फिर जो चीजें मैंने आपको बताई थी ना वो आप दोबारा से अच्छे से समझते, तो आपके नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना वो हो जाते आराम से, ऐसी कोई समस्या नहीं है, ठीक है ना। तो आपके लिए मैंने सुविधा कर रखी है, तो आप उस सुविधा का लाभ उठाना चाहिए आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है, इन संख्याओं का एचसीएफ दे रखा है 13। मान लो कि पहली संख्या क्या है, बोलो पहली और दूसरी संख्या। मान लो पहली संख्या x है और दूसरी संख्या, यह अनुपात आ गया x और y दोनों संख्याओं का, आ गया ना। आपको एचसीएफ दिया है, कितना दिया एचसीएफ बोलो? 13। तो दोनों संख्याएं क्या हो जाएगी बोलो? पहली संख्या और दूसरी संख्या 13y। और क्या दिया प्रश्न में? दोनों संख्याओं का गुणनफल दे रखा है। गुणनफल का मतलब हो गया, मैं इनको गुणा कर दूं इधर सीधा ही, 13x गुणा 13y बराबर क्या हो जाए? क्या दिया गुणनफल? 1521 दिया है क्या? बोलो सारे। इधर x और y को मैं पढ़ा रहने देता हूं। 1521, ये 13 और 13 दोनों जो है ना बटा में चले जाएंगे, इधर गुणा में जो है ना वो क्या चले जाएंगे? भाग में। आप इसको काट दो, 13 एकम 13 बच गए कितने? 2 22, फिर 13 एकम 13 कितने बचे? 9, 13 7 91, 13 8 13 8 कुछ है, 13 निमा 117। इसका मतलब ऐसी दो संख्याएं देखनी है जिनको गुणा करने पे क्या आना चाहिए? जिनको गुणा करने पे कितना आना चाहिए बोलो? 9 आना चाहिए। अरे ये तो है ना, एक संख्या तो ये हो जाएगी 1 गुणा 9 बराबर क्या आ जाएगा? और क्या हो जाएगी बताओ? 3 गुणा 3, तो भी क्या आ जाएगा? और क्या हो जाएगी? बस। क्या पूछा है? देखो ये तो सह है, भाज्य संख्या है ना, या नहीं है? ये तो भाज्य है दोनों, ये तो कट रही है ना दोनों, तो सह है भाज्य का जोड़ा कौन सा है? एक ही है, तो एक ही ऐसी संख्या होगी, ऐसा एक ही। देखो मैंने आपको बताया था कि गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको जोड़ और बाकी और गुणा करके हम किसी भी संख्या को संतुष्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये संतुष्ट हो जाएगी संख्या, लेकिन वो गलत होगी। हमें करना ये चीज देखनी पड़ेगी इसके अंदर, इस प्रकार के जितने भी सवाल उनके अंदर ये तरीका देखना पड़ेगा अपने, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याएं 7:11 के अनुपात में हैं, यदि उनका एचसीएफ 28 है तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करना है। साफ कर दूं इसे? कर दूं? इसको भी साफ कर देता हूं ना, बीच में। आपको कहा है कि दो संख्याएं 7:11 के अनुपात में एचसीएफ 28 है, तो बताओ संख्या क्या हो जाएगी? डायरेक्ट लिख दूं मैं, 7 गुणा 28 पहली संख्या, दूसरी अरे 11 गुणा 28, ये पहली संख्या होगी, ये दूसरी संख्या। और आपसे क्या पूछा है? दोनों संख्याओं का योग पूछा है, तो बस गुणा करके योग करना है, या फिर आप ऐसे करो 28 को कॉमन ले लो,
अरे दोनों को जोड़ना है ना, 28 को कॉमन ले लो, क्या बचेगा अंदर, 11 7 77, 28 को 77 से गुणा कर दो, कितना आएगा पक्का 500, 504 तो आ ही नहीं रहा। अच्छा ये तो रुको रुको, गुणा है ना, गुणा करना पड़ेगा, इसको गुणा करो, कितना आएगा गुणा करने पे 100 प्लस इसको गुणा करने पे 300 और क्या आएगा 504। जगह मिली नहीं बेटा बैठने के लिए, आपको वापस चले गए आप, थोड़ा थोड़ा वो वहां पर ही चेयर, उधर आ जाओ। फिर क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 342 है और उनका एचसीएफ 19 है, ऐसी संख्याओं के कितने युग्म बनाए जा सकते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, सारे के सारे युग्म बनाने वाले, ठीक है ना। आपने अगर वो सवाल नहीं करके देखे ना तो फिर आपके जीवन में समस्या आना तय है, पहले वाली अगर। और ये मैं बता दूं कि जितने क्वेश्चन मैं आपको एलसीएम एचसीएफ के करवा रहा हूँ ना, शायद ही आपको कहीं से इतने क्वेश्चन मिलेंगे, हर टाइप के और हर लेवल तक मैं आपको पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन मैं जरूरत है तो आपके साथ की, मतलब आप बराबर मेहनत करते जाओ बराबर, तो आपका एचसीएफ और एलसीएम के प्रश्नों के लिए जिंदगी में कभी कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गारंटी है, ठीक है ना। लेकिन आप मेहनत करो तब की बात है ना, मैं लिखवाता जाऊं और आप करो ही ना कुछ, फिर क्या मतलब है उसका। आपको दिया क्वेश्चन में दो संख्याओं का योग दे रखा है ये ना, और एचसीएफ दे रखा है। आप मान लो कि पहली संख्या क्या है x, दूसरी y, एचसीएफ क्या दिया है 19, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी 19x, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 19y। डायरेक्ट लिखो ऐसे, बार बार क्या लिखोगे आप अनुपात। फिर दिया है आपको उन संख्याओं का योग दे रखा है कितना, इन संख्याओं का योग क्या दिया है 342, कॉमन क्या आएगा बताओ 19, क्या बचेगा बराबर, देखो 19 का इसमें भाग दे देंगे ना हम, 342 में क्या आएगा x प्लस वाई बराबर क्या आएगा 18। ये शायद हमने थोड़ी देर पहले किया था, ऐसा किया था ना। कितने युग्म आए थे, तो इसमें भी कितने आएंगे 3 ही आएंगे। ओके रिपोर्ट है, आगे बढ़ते हैं। कितना आसान प्रश्न है ये तो। दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम दे रखा है 24 से 168। आपको दे रखा है दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम, क्या दिया बोलो एचसीएफ और क्या दिया है 24 और है 168। यहाँ था लगा, मैं बोलूँ नहीं तो थे पढ़ लो जरूरी, जुबान निकली को नहीं बेटा, आवाज को नहीं आया कि कलाकंद खा गया कि हैं। दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम आपको दे रखा है, दोनों संख्याओं का अनुपात भी आपको दे रखा है, तो फिर क्या रहा इस प्रश्न में, तो कुछ है ही नहीं। अनुपात दिया 1:7, संख्याएं याद करनी है तो क्या करो एचसीएफ से गुणा कर दो, 24 से कम और 24 को 7 से गुणा करो 168। दोनों संख्याएं आगे पूछा क्या है बड़ी संख्या पूछिए, तो क्या आ जाएगी बड़ी संख्या, फर्जी प्रश्न। ओके रिपोर्ट है, ये नोटबुक इसकी है, लिखो। अब एक स्टैंडर्ड का प्रश्न लिखवाता हूँ आपको, लिखवा दूँ, लिखवा दो मुझे, देखी जाओ करा ना करा हमारे पर है कर दो, मैंने भरोसा था। ये जो क्वेश्चन मैं लिखवा रहा हूँ, अगर इस क्वेश्चन का हल आपने कर दिया तो आज की क्लास के वो आज की क्लास के मैथ का जादूगर हो जाएगा। लिखो प्रश्न, दो संख्याओं का एचसीएफ 18 है, दो संख्याओं का एचसीएफ 18 है, दो संख्याओं का एचसीएफ 18 है। यदि इन दोनों संख्याओं और इनके एलसीएम, यदि इन दोनों संख्याओं और इनके एलसीएम का योग 954 हो, का योग 954 हो, तो ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव है।
रगड़ दियो। कर दिया क्या भाई? शाबाश। कैलाश बताओ बेटा क्या आंसर आएगा? कितना आएगा आंसर? अरे देखो भाई, मेरे को लग रहा है आप खोटी हो रहे हो। खोटी होना समझते हो? समझते हो क्या? खोटी होना समझते हो? ओके, देखो, अगर आपके पास इस प्रकार की संख्या आ जाए ना, a प्लस बी प्लस ए बी, द्विघात समीकरण है ना, जब हम पढ़ेंगे ना उनके अंदर ऐसी चीजें आएगी, तो आप एक फॉर्मूला लिख लीजिएगा इसके अंदर। अगर इस प्रकार की कंडीशन आ जाए कभी आपके जीवन में, ऐसी संख्याएं आ जाए a प्लस बी प्लस ए बी आ जाए, तो आप क्या करो, इसमें भी एक प्लस कर दो और इधर भी एक प्लस ए कर दो और एक प्लस बी कर दो। बात समझ आई? फॉर्मूला है वो, इनके समझ आओ, रटने पड़े वो। ऐसी कंडीशन आए तो ये आपको याद रखना है, अगर a प्लस बी प्लस ए बी आ जाए तो आप क्या कर दोगे, एक प्लस ए और एक प्लस बी, इसके बराबर हम ये रख सकते हैं, एक प्लस ए और एक प्लस बी रख सकते हैं। याद रख लेना ऐसे सीधा। अब आप देखो क्वेश्चन में क्या दिया आपको, जल्दी से बोलते जाओ, क्या दिया क्वेश्चन में? दो संख्याओं का एचसीएफ दे रखा है क्या? एचसीएफ दे रखा है आपको 18 संख्या मान लो, पहली और दूसरी क्या मान ले, x और y। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, 18x हो जाएगी, दूसरी संख्या 18y हो जाएगी। फिर क्या कहा है, दोनों संख्याओं का प्लस एलसीएम का योग आपको दिया है, तो इनका एलसीएम देखो कितना आएगा पहले तो। अरे एलसीएम यही तो आएगा ना, 18xy आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। मुकेश के पास है, नहीं है? ध्यान दो, जब दो संख्या इस प्रकार से दी हो ना, 18x 18y, तो उनका एलसीएम क्या आ जाएगा, 18xy। लेकिन प्रश्न में आपको यह दे रखा है कि दोनों संख्याओं का योग, तो कर दो दोनों का योग, 18x प्लस 18y प्लस 18xy। कर सकते हो क्या? इनमें कुछ कॉमन भी लेना चाहो तो आप ले सकते हो। क्या आएगा कॉमन? 18 तीनों में, तो 18 को कॉमन ले लो, क्या बचेगा, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई। और इनका आपको दे क्या रखा है भाई, इसका मान क्या दे रखा है आपको, कितना, 954 दे रखा है। 18 इसके बट्टा में चला जाए क्या आएगा, ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बराबर क्या आ जाएगा, 53। बताओ यहां तक समझ आया क्या? इसकी जगह मैंने बताया था आप क्या रख सकते हो, ये देखो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई, तो उसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, 1 प्लस एक्स और 1 प्लस वाई बराबर क्या है, 53 है। अब आपको टुकड़े करने हैं इसके, आप टुकड़े कर सकते हो तो कर दो। देखो
इसमें से एक कॉमन नहीं ले सकते, इसमें से एक कॉमन नहीं ले सकते। आप यहां देखो, आप डायरेक्ट ये देखो ना कि दो संख्याएं जिनको गुणा करने पे क्या आना चाहिए, 53 आना चाहिए। अरे दो संख्याओं गुणा करने पे क्या आना चाहिए, बीच में कोई चिन्ह नहीं, इसका मतलब काय का चिन्ह है, ये गुणा का चिन्ह। तो देखो दो संख्याएं जिनको गुणा करने पे 53 आ रहे हैं, क्या आएगा क्या 53? एक इंटू कुछ और भी इसमें कर सकते हैं क्या, देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ आप अपना, है हमने एक चीज मिस्टेक करी है ना इसमें, क्या मिस्टेक करी है, क्या मिस्टेक करी देखो, रुको, x प्लस वाई प्लस एक्स। अच्छा इसका मान तो हमने ये रखा है, क्या रखा है, x प्लस वाई प्लस, लेकिन एक चीज हमने छोड़ दी ना पीछे, क्या था, ये एक भी तो था ना प्लस का, इधर ये प्लस में एक भी तो था ना, इसको हमने छोड़ दिया, भूल गए इसको, तो ये भी तो आएगा वापस यहाँ पे प्लस एक। अरे हमने इसकी जगह तो क्या लिख दिया हमने, ये लिख दिया, ठीक है, लेकिन ये एक यहाँ प्लस का पड़ा है इधर, तो एक प्लस का जो पड़ा है ना, इसको आप वापस रखो, ये प्लस का इधर से जाके उधर क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, क्या बचेगा, 52 बचेगा। नहीं अभी भी नहीं है, देखो यहाँ ये गलती और करी आप, थोड़ा सा दोबारा देखना, देखो ध्यान दो, देखना एक बार सभी दोबारा देख लो, थोड़ा सा इस चीज को साथ में समझ लो, फिर से मैं बताता हूँ आपको। मैंने आपको बताया था जब इस प्रकार का फॉर्मूला बने ना, x प्लस ए प्लस बी प्लस ए बी, उसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, एक प्लस ए और एक प्लस बी, लेकिन यहाँ हमारे पास क्या बना था, देखो कहाँ गया वो, हमारे पास क्या आया था, ये आया था एक प्लस एक्स वाई, इसके अंदर क्या नहीं था, एक नहीं था। तो हम भी क्या करें, फॉर्मूले का एक खत्म करने के लिए इस एक को क्या करें, हम इधर ले जाएंगे, इस एक को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला ऐसे बन सकता है, ए प्लस बी प्लस ए बी बराबर क्या बन जाएगा, एक प्लस ए और एक प्लस बी और माइनस एक। आज जगह पड़ी, ठीक है, इसकी जगह अब ये समझ आए तो ठीक है, नहीं आए तो ज्यादा टेंशन मत लेना ना, दिमाग ना फट जाए आपका, तो इसलिए आप अगर आ जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, इसको स्किप कर देना एक बार। जब हम इस प्रकार के क्वेश्चन पढ़ेंगे ना द्विघात समीकरण वाले, वो तब आपको ये फिर बाद में वहां समझ आएगा। ए प्लस बी प्लस ए बी की जगह हमने क्या रख दिया, ये वाला मान रख दिया, ठीक है, माइनस का एक भी तो आएगा ना यहाँ पे, ये माइनस का एक आएगा भाई, यहाँ लिख देता हूँ मैं इसको, माइनस एक, ओके, बराबर क्या है 53, माइनस एक बराबर से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का एक हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 54। तो हम ऐसे लिख सकते हैं एक प्लस एक्स इंटू एक प्लस वाई बराबर क्या आ जाएगा 54। अरे यहाँ क्या लिखा है मैंने, हाँ तो माइनस का बराबर से उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, ध्यान कहाँ है आपका, आप ये छोटी छोटी बातें पूछोगे तो कैसे पार पड़ेगी, माइनस से उधर जाके प्लस का नहीं होगा, तो फॉर्मूले के हिसाब से तो आना चाहिए, लेकिन मैंने फॉर्मूले के साथ रखा कहाँ है उसको, मैंने उस दूसरी तरफ ले गया ना, उसको पक्षांतर कर दिया, यहाँ तो माइनस का ही आएगा यार, देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया माइनस, बस अब ठीक है ऐसे आएगा, लेकिन मैं इसको पक्षांतर कर रहा हूँ, माइनस का एक है ना, इसको बराबर से दूसरी तरफ लेके जा रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का, तो ये 53 और एक क्या हो जाएगा 54। अब आप इसके जोड़े बना लो, देखो गुणा करके कि 54 आए, कौन सी संख्याओं से 54 आएगा, देखो एक तो आएगा एक गुणा 54 गुणा करेंगे तो क्या आएगा 54। आप ध्यान देना, थोड़ा समझना, यहाँ भी आपको समझना पड़ेगा, देखो क्या इसका गुणनखंड बना, एक तो एक गुणा 54, लेकिन एक जो है ना, एक का मतलब क्या है, इसकी जगह मैंने क्या रखा है, एक रखा है ना यहाँ पे, तो यहाँ क्या रखना पड़ेगा कि यहाँ एक आए, यहाँ पे क्या रखूं, x का मान की एक आ जाए, x का मान क्या रखूं 0, और x का मान
जीरो रखना नहीं है हमने, x का मान 0 से बड़ा ही रखना है हमेशा, इसलिए ये इसका गुणनखंड नहीं बनेगा एक। इसके बाद आगे और बना करके देखने कोशिश करना आप, ठीक है, गुणनखंड करके देखना, समझ आए तो ठीक है, नहीं आए तो बाढ़ में जाए फिर ऐसे क्वेश्चन, हमें क्या करना है इनसे, है ना। कोशिश करना आप खुद से करने का प्रयास करना, हो जाएगा नहीं हो तो फिर कोई बात नहीं, फिर आगे दोबारा पढ़ेंगे। अरे कर लोगे क्या गुणनखंड इसके, कुछ बोल लो तो हैंग हो गया आप तो सारे, ऐसा मैंने क्या लिखवा दिया आपको। अरे ऐसे करो इसको, 54 गुना ये कर लिया, 2 गुना 27 कर लो, ये एक टुकड़ा बन गया इसका, और इसके गुणनखंड कर लो, आगे और हो जाएंगे 3 गुना है, 3 गुना 18, बस तो यही बताने हैं आपने। चलो आगे बढ़ते हैं, इसके बाद दोबारा नहीं समझा सकता मैं ये प्रश्न आप करना एक बार, बाद में बताऊंगा आपको दोबारा, तभी तो मैंने आपको पहले बोल दिया कि समझ आए तो ठीक है, नहीं आए तो छोड़ देना इसको। और लिखो एक प्रश्न, एक क्वेश्चन और लिखो, इसे देखना दोबारा आप बाद में, नहीं आए तो फिर बताएंगे, ठीक है। थोड़ा सा मैंने गलती से लिखवा दिया, आपको लिखवाना नहीं था प्रश्न, लिखवाने के बाद मेरे को पता चला कि मैंने क्या लिखवा दिया। लिखो प्रश्न, लिखो एक, लिखो दो संख्याओं का योगफल 1215 है, दो संख्याओं का योगफल 1215 है तथा उनका HCF 81 है। HCF क्या है? 81 है। दो संख्याओं का योगफल 1215 है तथा उनका HCF 81 है। यदि संख्याएं 500 और 700 के बीच में है, यदि संख्याएं 500 और 700 के बीच में है तो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? तो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? दोबारा बोलूं, दो संख्याओं का योगफल 1215 है, उनका मैस है यानी कि HCF 81 है। यदि वे संख्याएं 500 और 700 के बीच में हो तो दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? कर दिया? कर दिया चंद्रपाल? कहां तक किया दिखाओ, आ रहा हूं। चलो तो स्टार्ट के धक्को मारना पड़ा तो वही करो स्टार्ट। फिर देखे बेटा, आंख बटन है बेटा, टिमटिमावी को नहीं, खुद प्रयास करे को नहीं, जमा ये बिया थने आवे को नहीं। लेट कैसे हो गए मुन्ना? खाना क्वेश्चन मैंने आपको लिखवा दिया, आपने क्वेश्चन लिखा नहीं, इस वजह से आपका आंसर गलत है। फिर सही है, कोई दिक्कत नहीं। और संख्या आ सकती है तो देखो। व्युत्क्रमों का मतलब होता है, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने लिखा 5 तो 5 का व्युत्क्रम होता है 1/5। अगर मैंने लिखा 40 तो 40 का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/40। बात समझ आई क्या? व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करना है, मतलब क्या है? व्युत्क्रमों का मतलब क्या होता है? मैंने कोई संख्या, जैसे मैंने लिख दी, मैंने लिखा, इसको साफ करता हूं, जैसे मैंने दो संख्याएं लिख दी, मैंने लिखा एक तो संख्या A है और एक संख्या क्या है? B है। अगर इनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करना है तो पहली संख्या का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/A और दूसरी का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 1/, इनका योग ज्ञात करना है। समझ आई बात क्या? व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करने का मतलब हो जाएगा, बस ऊपर 1 लगा दो, जो संख्या है वो बटा में लिख दो, और जोड़ के बता दो फटाफट। एलसीएम जाएगा, लंबा तो जाएगा, क्या करें बताओ? 45-50 हजार लगती है, खाते में आने सोरे थोड़ी है। ऑप्शन का क्या दें? अरे इतना लंबा नहीं जाएगा ये, आप ऐसे सोच रहे हो। चलो ध्यान दो बेटा, देख करते हैं अपने। दो संख्याओं का योगफल आपको दे रखा है, दे रखा है ना, मैस है, दे रखा है कितना? सुनो ढंग से देखो, अरे देख लो ढंग से। HCF क्या दे रखा है बोलो? HCF दे रखा है
अब जिन्होंने आज तक प्रश्न समझ आया ही नहीं एलसीएम एचसीएफ का, वो भी समझ लो, मैं दोबारा आपको फिर जीरो से बता रहा हूँ ये प्रश्न, ठीक है? बुद्धू नहीं बताओ, 70 बार आपको बोला है कि भैंस का दूध मत पिया करो, बोला है ना, बोला है ना, लेकिन आप तो पक्को ही भैंस को दूध पिया है, दिमाग हो रहे कि वर्गो पाड़िए वर्गो। देखो ध्यान दो, पहली संख्या मान लो क्या है, क्या है, दूसरी संख्या क्या है? अरे वो सवाल जो मैंने आपको बताया था, आप कहते समझ नहीं है, वो लास्ट में दोबारा बताऊंगा, आप इंटर मत जाना, ठीक है? तो अल्लाह गुरुजी मान तो आयो को नहीं, बहुत थे बताओ को नहीं, जो कथा ना बे बताओ है, वो मैं लास्ट में बता दूंगा दोबारा, ठीक है? एक बार थोड़ा दिमाग आपका रेस्ट मिलना जरूरी है आपके दिमाग को। आपके पास दो संख्या, पहली का मान है एक्स है, दूसरी का क्या है, वाई है। एचसीएफ से आप गुणा कर दो, पहली संख्या क्या आ जाएगी, दूसरी संख्या 81 वाई। यहाँ तक बताओ, समझ आया कह रही है आपको, पक्का बताओ, सही आगे समझ सच्ची। आपसे कहा है कि दोनों संख्याओं का योग क्या दे रखा है, बताओ, बोलो 1215। इन दोनों में देखो कॉमन आ रहा है क्या कुछ, x प्लस वाई क्या आया, चलो 1215, तो बार बार लिखना पड़ता है आपकी वजह से मेरे को। x प्लस वाई क्या हो जाएगा, बोलो 81 का इसमें भाग देंगे कितना आएगा, बताओ, यहां तक कोई दिक्कत है, क्या दिक्कत है? अब इसके ऐसे टुकड़े करो कि 15 हो जाए, एक तो 1 प्लस 14 बराबर क्या हो गया, हो रहा है ना? ऐसी दो संख्याओं का x का मान रखो, y का, दोनों को जोड़ो, जोड़ने में क्या आना चाहिए, इधर सबसे छोटी संख्या से शुरू किया करो ताकि गलत ना हो, यहाँ पर 1 से, फिर 2 से, 3 से, 4 से, 5, 6, 7, 8 चलते जाओ। लेकिन आपको थोड़ा सा जो दिमाग आपके पास बचा हुआ है उसका यूज आपने करना है। आपको प्रश्न में साफ साफ बोल रखा है कि वो दोनों संख्याएं किन के बीच होनी चाहिए, 500 और 700 के बीच में होनी चाहिए वो संख्या, ना तो 500 से छोटी हो कोई संख्या और ना ही 700 बड़ी हो। अब आप देखो, अगर x का मान मैं 1 रखूंगा, अगर x का मान में यहाँ पे देखो अनुपात क्या है, 1 अनुपात x का मान क्या रखूं मैं 1, तो y का क्या आ जाएगा 14। अगर x का मान 1 आएगा और इसको मैं एचसीएफ से गुणा करूंगा तभी तो वास्तविक संख्या आएगी। 81 को 1 से गुणा करूंगा तो क्या आएगा, क्या ये 500 से बड़ी होगी संख्या? अगर मैं यहाँ पे 2 रखूंगा तो 81 गुना 162 क्या बड़ी हो जाएगी? तो 2 भी नहीं आ सकता, 3 भी नहीं, 4 भी नहीं, 5 से 5 का रख के देख लो, 8 5 40, 5 भी नहीं आ सकती। देखो रे कैसे ध्यान दो, अगर मैं यहाँ पे 5 रखूंगा तो यहाँ क्या रखना पड़ेगा, y की जगह क्या रखना पड़ेगा 10, और बराबर क्या आ गया, इसका मतलब मैंने ये मान लिया है कि x अनुपात y क्या आया मेरे पास 5 अनुपात 10, और जब मैं अनुपात को इस एचसीएफ से गुणा करूंगा तो वास्तविक संख्या आ जाएगी ना। आप इस एचसीएफ से इस अनुपात को गुणा करो, क्या आएगा 5 एकम 5 और 8 5 क्या आया 405। बताओ यहाँ पे 5 रखने से जो 405 है वो 500 से बड़ा है क्या, छोटा आ गया ना ये तो मान। तो यहाँ पे 1 से लेके 5 तक भी नहीं रख सकते। यहाँ पे अगर आप 6 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 6 को इससे गुणा करो, 6 एकम 6 8 6 48 486, अभी भी छोटी है ना संख्या। तो फिर यहाँ पे क्या रखें हम, यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं 7, तो y की जगह क्या आ जाएगा 8। बात समझ आई? अब आप इस 7 को गुणा करो 81 से, 7 गुणा 81 क्या आ जाएगा 567 क्या, देखो 500 से बड़ी आ रही ना संख्या ये। और 8 से गुणा करो 81 को, 8 एकम 8 8 8 64 648, तो 700 से छोटी है ना 648। मतलब क्या है कि इन दोनों के बीच में आना चाहिए दोनों संख्याओं का मान। अरे ये बात समझ आ गई आपको? तो हमें ये तो पता चल गया कि क्या पता चल गया हमें कि पहली संख्या तो क्या है 7 गुणा 81 है, और दूसरी संख्या क्या है 8 गुणा 81 है। यहाँ तक बात समझ आ गई क्या? सारे बताओ समझ आ गई क्या यहाँ तक बात? आपसे इनका योग तो पूछा नहीं, क्या पूछा आपसे, इनके व्युत्क्रमों का योग पूछा। व्युत्क्रमों का मतलब क्या हो जाएगा 1/7 गुणा 81 प्लस 1/8 गुणा 81, यही तो पूछा है, पूछा ना। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 1/81 दोनों में ही है, देखो 1/81 इसमें भी 1/81 है ना। 1/81 मैंने उठा लिया तो क्या बचा
1/7 बच गया। अब आप कहीं एक उठा लो या जीरो मत कर देना। अरे एक में भाग दिया एक का तो एक ही आएगा, ठीक है ना। 1/81 कॉमन ले ले, क्या बचा 1/7 प्लस इसमें भी 1/81 कॉमन आएगा तो क्या बचा 1/8। इनका एलसीएम लोगे क्या आएगा 1/81 गुना एलसीएम क्या आया 56। फिर इनको गुना कर दो, 8 एकम 8 और 7 एकम 7, क्या आ जाएगा 15। काट दो, 5 3 15 और 27 दिया, ऊपर क्या आया 5 बट्टा में ये आएगा क्या 5/1512 आंसर आ जाएगा। 5/1512 आपको गुरुजी ओ पंगो मारा तो तब आवे को नहीं, क्या है ये, इसको एलसीएम लेना और ये क्या है मैं नहीं समझ आ रहा है गुरुजी, ऐसे क्या इसमें कॉमन कैसे ले लिया। तो आपके पास एक और रास्ता है बेटा, आप क्या करो इसको, आप इसको गुणा कर लो, 7 एकम 7 7 8 56 क्या आया 567, इसको गुणा कर लो 8 एकम 8 8 8 64, ये दोनों संख्याएं हैं। अब इनका ऐसे कर लो आप, दोनों संख्याओं का बटा वाली संख्याओं को लय से लेकर के बटा में रख दो, ये आएगा 5/12 ओके। तो आपको गुरुजी ये सवाल तो बहुत आसान आ गए, अब तो कहोगे ना इसे। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं जो एसएससी सीजीएल 2022 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। एसएससी सीजीएल 2022 में आया हुआ क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि आप इसका आंसर निकाल दोगे। क्या मेरी उम्मीद गलत तो नहीं है? मुझे हक है आप पे उम्मीद रखने का, हक है ना। लिखो फिर, इसे नोट करें क्या, अभी लगे हुए हैं मजदूरों की तरह फटाफट नोट करने के लिए इसको हैं। अरे आपको समझा दिया तो आप पावर रखो कि घर जाके खुद कर लेंगे, इसको नोट करने की जरूरत नहीं है। लिखो लिखो क्वेश्चन, बोलूं क्या या नोट करोगे, मानोगे नहीं, कर लो जल्दी कर लो, फिर घर पे जाके दोबारा ये देखना ही पड़ेगा वीडियो आपको, और वो क्वेश्चन बीच में डालूंगा वो करके लाने पड़ेंगे, तो फिर इसको घर पे ढंग से नोट कर लेना, दोबारा देख लेना, आराम से समझ लेना इसको, कुछ बुद्धि लगा लिया करो खुद की है। लिखो क्वेश्चन, उन संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के बीच का अनुपात ज्ञात करें। उन संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के बीच का अनुपात ज्ञात करें जिनका एलसीएम 48 है और संख्याओं का गुणनफल 384 है। आंसर एक बार सेव रखना अपने पास, और संख्याओं का गुणनफल 384 है। आंसर निकाल करके बोलना नहीं है एक बार आपने। गुरजीता का सवाल आपका हुआ है कि मारू, माना तो करके बताओ। कर दिया। एक अनुपात 6, क्लास से पूछ रहा हूँ, क्लास, एक अनुपात क्लास से पूछ रहा हूँ यार। हाँ तो बोलने दे, दोबारा बोली कौन बात, चुप होगी बात, दोबारा कंफर्म करना चाहूँ मैं, सही है कौन। मेनपाल आपसे भी उम्मीद है मेरे को इस प्रश्न का आंसर दोगे आप। गुरुजी सीजीएल में आएगा प्रश्न मारू हुआ है कि, अरे इजी क्वेश्चन है बिल्कुल, ये आया सीजीएल में, इसका मतलब ये थोड़ी है कि बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। किसी आंसर आया किसी और विद्यार्थी का? अरे है क्या कोई होनहार आप में से जो आंसर देगा? मोहित है, जकी नेर को पानी तू पिए नहीं, बी नेर को मैं पीऊं। ऐसे भी बच्चे हैं क्लास में जो जूते खरीदने तो भी अनूपगढ़ से पहले नहीं रुकते।
गाने के हैं गप्पा गंगा नगर कोट पैंट बनदा है बोर नहीं बच्चा का कपड़ा बोर ना पढ़ोगा भावे बोर कोट पैंट बनदा बोर तो है बड़ा गाना सुने तू चंद्रपाल क्या आंसर है बोलो कौन बोलो अरे आसान बहुत ही आसान प्रश्न है ये बहुत इजी क्वेश्चन है देखो क्या दिया था मैंने प्रश्न 1:16 ध्यान दो बेटा सभी सामने देखो आप चुप हो जाओ बिल्कुल बोलना नहीं है किसी ने भी ना खुद ने कोई कैलकुलेशन करनी है आपसे कहा है कि उन दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के बीच का अनुपात बताना है सॉरी एचसीएफ और एलसीएम के बीच का अनुपात आपको ज्ञात करना है ना आप अनुपात तभी तो ज्ञात कर पाओगे जब आपके पास एचसीएफ होगा और एलसीएम होगा तभी तो ज्ञात कर पाओगे आपके पास एचसीएफ तो है ही नहीं एलसीएम आपको दे रखा है क्या आपको कहा है कि एलसीएम तो है 48 आपको एलसीएम क्या दे रखा है 48 दे रखा है एचसीएफ आपको दिया ही नहीं ना आपको मैंने एक बात बताई थी कि एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहली संख्या का गुणा दूसरी संख्या बताई ना मैंने दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ होता है इन दोनों संख्याओं का गुणनफल आपको दे रखा है अरे दे रखा है ना क्या दिया हुआ है कितना 384 बराबर एलसीएम 48 एचसीएफ आपको ज्ञात करना है तो मैं यहाँ एचसीएफ लिख देता हूँ सीधा ये गुणा में संख्या इधर जाके क्या हो जाएगी भाग दो कितना आएगा 48 ही तो लिखा है मैंने देखो क्या आएगा 8 एचसीएफ कितना आ गया अरे एचसीएफ 8 आ गया और एलसीएम कितना था हमारे पास 48 अनुपात ज्ञात करना है इसको काट दो 8 एकम 8 8 6 48 क्या आएगा 1:6 कुछ सा प्रश्न था वो कहा गया अब कह रहे गुरु जी अब तो सोरो लगा पहला ओको लगो क्योंकि पहला हमें समझ नहीं आया करना क्या है किसने कर लिया था चलो कोई नहीं और लिखो प्रश्न बोलो बोलो क्यों तो ना लिया करो लाला चलो लिखो प्रश्न लिखो लिखो 165 आप बैठे पीछे पीछे आगे बैठो इनको लग रही है आवाज सभी को लगे बोलो लग रही है ना लग रही है देखो इनको रिया लग रही है ना लग रही है बनाओ क्या मैं पूछ लग रही है ना वाह 81 वालों से पूछ लो चलो देखो 165 176 385 और 495 का एलसीएम 165 176 385 और 495 का एलसीएम के है के अंग्रेजी वाला के लिखना है के है नहीं कि आप सोचो गुरुजी बागड़ी हो गए उत्तर कुछ है एलसीएम के है जब के को संख्याओं के एचसीएफ द्वारा जब के को संख्याओं के एचसीएफ द्वारा विभाजित किया जाता है जब के को संख्याओं के एचसीएफ द्वारा विभाजित किया जाता है तो भागफल P प्राप्त होता है भागफल P प्राप्त होता है P का मान ज्ञात करो हाँ P प्राप्त होता है P का मान ज्ञात कीजिए आपको गुस्सा आता होगा गणित वाले मास्टर पे कि गुरुजी के प्रति प्रश्न लिखवाओ सुबह का बिठा रखे थे आता होगा आपको गुस्सा ऐसे लेकिन आप अपने गुस्से को कंट्रोल रखें निकालो इसका आंसर जल्दी से हाँ बेटा आप गलत साइड आगे हो परली क्लास में जाना इनको बताया करो ना किधर बैठे हैं बच्चों को बताया करो ना ये उधर जा के आ रहे हैं वापस
चेयर नहीं बेटा उधर, क्या दो चेयर, दो स्टूल दो, उधर पड़ी है मैडम चेयर, ये यहाँ से उठा लो, ये ले जाओ, ये पकड़ाता हूँ, पकड़ना। और देता हूँ। बस। अरे एक चीज तो ध्यान रखना, इन सभी संख्याओं का एक तो आपको एलसीएम ज्ञात करना पड़ेगा पहले, फिर आपको सभी संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करना पड़ेगा। इन संख्याओं का एलसीएम भी ज्ञात करना पड़ेगा, इन संख्याओं का एचसीएफ भी ज्ञात करना पड़ेगा। ये करने के बाद सोचेंगे कि क्या करना है। ये देखो रगड़ रही है फटाफट। आपका मास्टर तो भाई ये बैठा आपके सामने आराम से, बताओ आंसर तो आप करो ये। पाँच सौ 540 आंसर निकाला अभी एक बच्चे ने। ये क्वेश्चन आपसे करवाना है, मैं रेस्ट कर रहा हूँ, थक गया मैं 2 घंटे से लगातार। हैं? 5040 और 5040 एक ही बात होती है। 50-40 आंसर आ रहा है अभी सभी का। अरे इस प्रश्न में आपने क्या करना था, देखो आपको संख्याएं क्या दी है, बोलना एक बार सभी बोलो। 165 और 176 और हैं 385 और हैं 400। आप इनके टुकड़े कर लो। सबसे पहले आप इसके अंदर 11 का भाग दो तो आएगा 11 एकम 11, कितना बच गया 5, 11 5 55। बात समझ आई? इसमें 11 का भाग दिया क्या है 11 इंटू इस 15 के अगर टुकड़े करेंगे तो क्या आएगा 3 गुना 5, यही तो आएगा। मैं तरीका बता रहा हूं आपको हल करने का, देख लो ढंग से। अरे ऐसे बुद्धू लोगों की तरह ऐसे आप बना करके एंटीना और लगे हुए हो भाग इसको देने, पहले एलसीएम कर रहे हो फिर एचसीएफ कर रहे हो, तो आपके अंदर ये बुद्धि कब काम करेगी कि इसका और कौन सा तरीका है कि हम इतने दिन से एचसीएफ एलसीएम कर रहे हैं। ध्यान दो 176, इसमें भी मैंने जब 11 का भाग दिया तो 11 एकम 11 बच गए 6 और 11 6 क्या आया 16 आ गया ना। 16 के अगर मैं टुकड़े करूं तो क्या आ जाएगा 2 गुना 8। अगर इस 2 के टुकड़े करूं तो क्या आ जाएगा 2 गुना 4। अगर 4 के टुकड़े करूं तो 2 गुना आ जाएगा। बात समझ आई आपको? 385 11 तिया 33 बच गए कितने 5 11 5 55। 35 के टुकड़े करूंगा तो क्या आएगा 5 गुना
बात समझ आई? 495 में 11 का भाग दिया, 11 4, 11 5, 55। 45 के टुकड़े करूंगा तो क्या आएगा? 5 गुणा 9, और 9 के टुकड़े करूंगा तो 3 इंटू, यही आएगा। आपको HCF ज्ञात करना है। HCF वो होता है जो सभी के अंदर आए, सभी में क्या रहे, ये तो हो गया HCF। HCF क्या हो गया? 11। और LCM क्या होता है? जो ज्यादा से ज्यादा या किसी एक में भी आया हो तो भी उसको लेना पड़ेगा ना। ये 11 देखो सभी में है तो इस 11 को उठा लो। 3 इसमें एक बार है, इसमें 3 है ही नहीं, इसमें 3, इसमें 3 कितनी बार है? 3 तिया 9 लिख दो। फिर 5 इसमें एक बार है, इसमें 5 है नहीं, इसमें 5 एक बार है, इसमें भी 5 एक बार है। इसमें 2 कितनी बार है? तो क्या हो जाएगा? 2 को 4 बार गुना करेंगे 16। इसमें 7 एक बार है, और बाकी तो आगे सारे। ये तो हो गया एलसीएम। और एचसीएफ क्या हो जाएगा? 11 से 11 कट जाएगा। 9 गुना 5 गुना 16 गुना 7 करो, क्या आएगा? 50 50 40 आंसर आ गया। अरे आपके दिमाग में ये भी तो आ रहा होगा कि गुरुजी ये कहीं लिखा तो है नहीं एलसीएम ज्ञात करो, ऐसा आ रहा है क्या दिमाग में? आपसे प्रश्न में बोलो एक बार, प्रश्न क्या दिया था? आपसे ये कहा गया था, आपसे ये कहा गया था दी गई संख्याओं का एलसीएम के है। एलसीएम क्या है? के। आपके पास एलसीएम है नहीं तो आप के का मान ज्ञात कर लो। के मतलब क्या है? एलसीएम है। और फिर आपसे कहा है कि इनका एचसीएफ क्या है? एचसीएफ तो इससे कुछ बोला नहीं क्या? हाँ, ये कह रहे हैं कि एचसीएफ के द्वारा इसको भाग दिया जाता है। जो एलसीएम आएगा ना के, उसको भाग किससे देना है? एचसीएफ से। और ऐसा करने पे मान क्या आएगा? इसका मतलब ये हो गया कि एलसीएम में एचसीएफ का भाग देना है, और जो उत्तर आएगा वही पी है, और पी का मान बताना है बस। ठीक है ना? और लिखो प्रश्न 1, लिखो दो धनात्मक संख्याओं का एलसीएम, दो धनात्मक संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः, एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 96 और 8 है, 96 और 8 है। एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 96 और 8, 96 और 8 है। यदि संख्याओं के योगफल 56 हो, यदि संख्याओं का योगफल 56 हो तो संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात करो। संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए सभी। बुक है लेके किसे है? एलसीएम भी यही आएगा सारंग होगा। ठीक है, फिर इसमें से वो कौन सा चुनेंगे? हाँ सर जी, चुनेंगे कौन सा?
बताओ बताओ। हाँ मुझे साथ है, मैं बोला तो मैं आ जाएगा, मैं इसीलिए वहाँ दोनों एक बड़ा तो मैं इसीलिए। ठीक है बताऊँ मैं, वेरी गुड, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बन गया ये। क्या क्वेश्चन दिया था? दो धनात्मक संख्याओं का एलसीएम हम्म, दो धनात्मक संख्याओं के एलसीएम व एचसीएफ क्रमशः 96 और 8 यदि संख्याओं का योगफल 56 हो। देखा करके केड़ा क्या होगा, चेक करते हैं अपने। चलो देखते हैं इस प्रश्न को करके भी। कोई नया लफड़ा आ गया इसमें ना। इसमें ऑप्शन भी दिए हुए 12, 8, 10 और 9 है। 12, 8, 10 और ये ऑप्शन 8 आएगा। फिर आपको दिया दो धनात्मक संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ दे रखे हैं। क्या दिए बोलो? एलसीएम 96, एचसीएफ क्या दिया बोलो? अरे आवाज नहीं, एचसीएफ क्या दिया है? एचसीएफ 8 दिया है। और क्या दिया हुआ आपको? दोनों संख्याओं का योग दे रखे। क्या पहली संख्या मान लो 8x है और दूसरी संख्या 8y है, दोनों का योग क्या दिया है? 56 दिया है। कॉमन लिया तो क्या आया? ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 56। तो x प्लस वाई क्या हो जाएगा? 7, 8 है 56। मतलब x और y को जोड़ने पे क्या आना चाहिए? 7 आना चाहिए। कौन सी संख्याएं रखें हम? मान लो x की जगह क्या रख दें हम? 1 रख दें। y की जगह क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। x की जगह अगर मैं 2 रखूं तो y की जगह 5, x की जगह 3 रखूं तो y की जगह 4, x की जगह 4 रखूं तो 4 तो आ गया ना इधर, 5 रखूं तो 5 आ गया, 6 रखूं तो 6 आ गया। तो ये 3 प्रकार की संख्याएं होगी हमारे पास। इतनी बात समझ आई? अगर x का मान 1 रखूंगा तो HCF से गुणा करूंगा ना इसको, तो पहली संख्या अगर ये इसके हिसाब से चलूं तो पहली संख्या क्या हो जाएगी? 8। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 8 से 48। अगर इस हिसाब से चलूं तो पहली संख्या 8 दूनी 16, दूसरी संख्या 8 5। अगर इस हिसाब से चलूं तो 8 तिया 24 और 8 चौके 32। इन दोनों का अंतर देखो कितना है? 40। का ऑप्शन में है कहीं? ये तो नहीं होगा। फिर 16 और 40 का अंतर कितना है? कितना है? 24 है क्या ऑप्शन में? ये भी नहीं है। 24 और 32 का अंतर कितना है? 8 ऑप्शन में है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है। ओ लो एक तकड़ो प्रश्न। फिर एक प्रश्न लिखवा रहा हूं जो एसएससी सीजीएल में पूछा गया आपसे। बोल दूं क्वेश्चन? तैयार हो लिखने के लिए सभी? अरे तैयार हो ना? लिखो लिखो, नोट करें फिर लिख तो सारे सभी। लिखो, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 5 और 495 है। 5 और 495 है। यदि दोनों संख्याओं का योग 100 है, यदि दोनों संख्याओं का योग 100 है तो अंतर ज्ञात करें। दोबारा तो ऐसे बोलें, दोबारा मास्टर के कितनी व्याधि हो जाए। लिखो, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 5 और 495। 5 और 495 लिख लिया क्या इतना? यदि दोनों संख्याओं का योग 100 है, दोनों संख्याओं का योग कितना है? 100 है, तो उनका अंतर ज्ञात कीजिए। दोनों का अंतर ज्ञात कीजिए। आंसर जिससे पूछूंगा ना वही आंसर देगा मेरे को। पहला लिखो, ऑप्शन नंबर 1 लिखो, 9, 10, 15 और 5। 9, 10, 15 और 5। आंसर बोलना नहीं है, ध्यान रखना। सारे विद्यार्थी आंसर निकालेंगे इस प्रश्न का। सभी विद्यार्थी इस क्वेश्चन का आंसर देंगे मेरे को। शाबाश।
सभी विद्यार्थी आंसर निकालिए भाई इसका। मेनपाल बताएं क्या आंसर आएगा। बताओ। नो। कितना आएगा सरदार जी? 10। 10 आंसर आ रहा है सभी का। नीलम, नीलम संजीव रेड्डी कौन थे? राष्ट्रपति, क्या विशेषता थी उनकी राष्ट्रपति के काल की? कैसे क्या? अच्छा नॉलेज रखने वाले। निकला क्या इस प्रश्न का आंसर भाई? कब तक वेट करूं मैं आपका? अगर नहीं कर सकते तो बताइए, फिर मैं करता हूं वालिस को। 5 मिनट और रुकूं? 5 मिनट बोले 5000 5 5 अब है क्या डिफरेंस? 5 तो ऑप्शन में ही कौन लाला है? कि है ऑप्शन में हो सकता है, फिर सही हो, फिर सही हो सकता है। 10। ध्यान दो बेटा, देखो बहुत ही खतरनाक प्रश्न है क्या ये है? क्या ये खतरनाक प्रश्न है क्या? नहीं है ना? देखो फिर आपसे क्या कहा गया है, बोलना एक बार। क्वेश्चन क्या दिया है? दो संख्याओं का एलसीएम कितना है? 495। एचसीएफ कितना है? 5 है। और क्या दिया है? दोनों का योग दिया है। पहली संख्या मान लो 5x और दूसरी संख्या 5y, दोनों का योग क्या दिया है? 100 दिया है। कॉमन क्या आ जाएगा? 5 कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा? और इस 5 कॉमन को जब भाग देंगे तो क्या बचेगा? इसका मतलब ऐसी दो संख्या देखनी है जिनका योग क्या आना चाहिए? 20 आना चाहिए। आपने देखा पहली संख्या क्या? 1, दूसरी संख्या 9। पहली संख्या 2 तो दूसरी, पहली संख्या 2 तो दूसरी हो सकता है क्या ये? पहली संख्या 3 तो दूसरी, पहली संख्या 4 तो दूसरी हो सकता है क्या? पहली 5 तो तीसरी, 5 कटेगा ना, 5 और 15 तो नहीं हो सकता। फिर 6 और 14 कटेंगे ना? अरे लिखूं क्या एक एक बात है, समझ आ रही बात? फिर 7 और 13, फिर 8 और 12 तो कटेंगे ना? फिर 9 और फिर 10 और 10 कटेंगे, फिर 11 तो इधर आ गया। तो संख्या या तो 1 + 9 या 3 + 17, 7 + 13 या 9 प्लस ये हो सकती है। आपसे अंतर पूछा है ना? आप देखो पहला ऑप्शन अगर उठाएं हम, अगर पहला ऑप्शन उठाएं हम तो ये क्या हो जाएगा? एचसीएफ दे रखे ना आपको, तो इसको भी 5 से गुणा करो और इसको भी 5 से गुणा करो। इससे अच्छा हम क्या करें, दोनों के बीच का डिफरेंस पूछा है ना, तो डिफरेंस कितना है इन दोनों अनुपातों में? देखो 18, 18 5 90, इसमें तो अंतर आएगा 90 का। 3 और 17 में अंतर कितना है? 14, 14 को 5 से गुणा करो, कितना आएगा बोलो? इसमें अंतर आएगा 70, 70 का। 7 और 13 के बीच का अंतर कितना है? इसमें अंतर आएगा 6, 5 30 का। और 9 और 11 के बीच का अंतर कितना है? 2, 2 5, इसमें अंतर आएगा 10 का। ऑप्शन में देखो कौन से वाला है इनमें से? ये वाला है, तो ये आंसर है। अरे ऐसे करना है महाराज, 7 को पहले 5 से गुणा करो, 7 5 35, फिर 7 5 को किससे गुणा करो? 13 से, 13 5 65, 65 में से 35 घटाओ, क्या बचेगा? 30, ठीक है ना? फिर 9 को 5 से 9 5 45, 11 को 5 से 11 5 55, 55 और 45 में अंतर कितना है? अंतर ही तो पूछा है ना आपसे, तो अंतर ऐसे करके देख लेना अगर नहीं समझ आए हो तो। लास्ट क्वेश्चन लिख लो आज का।
है? हाँ, इतना दिमाग नहीं चलता इनका। लिखो एक और क्वेश्चन। दो संख्याओं का HCF 13, दो संख्याओं का HCF 13 और LCM 455 है। HCF कितना है? 13 और LCM कितना है? 455। यदि उनमें से एक संख्या 75 और यदि उनमें से एक संख्या 75 और 125 के बीच में हो, एक संख्या 75 और 125 के बीच में हो, तो वह संख्या कौन सी होगी? वह संख्या कौन सी होगी? ऑप्शन लिख लो। 78, फिर लिखो 91, फिर लिखो 104 और लिख लो, क्या लिखो, और 140। एक संख्या है ना, वो होगी इसके बीच में 75 और 125 की होगी। वो कौन सी संख्या होगी जो 75 और 125 के बीच में है? लगाएं अपना खुरापाती दिमाग, फटाफट करें। बराबर है? बराबर के रखा? जो दे रखा है वही रखो बराबर। तो कितना आएगा? कौन नहीं हुआ? क्यों? ऑप्शन दिए ना आपको मैंने, फिर भी नहीं हो रहा। दो संख्याओं का HCF कितना है? अरे HCF ध्यान दो, भी देख लो जल्दी से। HCF कितना है और LCM कितना है? बोलो। 400। वेरी गुड, सही है, शाबाश। LCM 455 ये दिया है। आपके पास संख्या है नहीं, मान लो पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है, तो संख्या क्या बन जाएगी? 13x और 13y। दिया क्या आपको? LCM दे रखा है, आप इन दोनों का LCM ले लो। कितना आएगा? 13xy। और LCM दिया कितना है? 455। तो xy क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 35। इसका मतलब दो संख्याएं देखो ऐसी जिनका गुणा करने पे क्या है? 35। एक ही जोड़ा बनता है, या तो 1 × 35 बनेगा, अरे या तो क्या बनेगा? a गुणा 35, या फिर बनेगा 5 गुणा 7। इसके अलावा कोई टुकड़े हो रहेंगे इसके? अगर मैं पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात ये मानो 1:35 और HCF से गुणा करूं तो 13 एकम 13 और 35 को 13 से गुणा करूंगा 13 × 39 390 13 5 65 कितना हो जाएगा? 455। आपसे कुछ क्या बोला है? एक संख्या किन के बीच होनी चाहिए? 75 और 125 के बीच में कोई संख्या आ रही है क्या? दोनों में से नहीं आ रही ना, इसका मतलब ये तो नहीं होगा जोड़ा। इससे गुणा करके देख लो, 13 5 65 और 13 7 91। तो आपसे पूछा है कि वो संख्या बताओ जो 75 और 125 के बीच में, तो कौन सी है? 91 आंसर है इसका। ठीक है, ठीक है। आज की सभा समाप्त। और ये सुन लो, कल ये LCM HCF पूरा हो जाएगा टॉपिक अपना। कल LCM HCF टॉपिक हमारा क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, इसके बीच में जो मैं क्वेश्चन डालूंगा ना अभी, अरे सुन लो सारे। एक तो आपको जल्दबाजी बहुत रहती है जब घर पे क्लास लगाते हो, फटाफट स्किप करते हो आगे, जल्दी जल्दी क्वेश्चन मिलते नहीं, फिर आपको इत्मीनान से आपके पास समय होता है। खाना खाने के बाद जब नींद आने लगे ना, तब गणित को उठा करके बैठा करो और क्वेश्चनों को कर करके देखा करो खुद से। 2-4 प्रश्नों के आंसर जब आपके सही आएंगे ना, नींद आपकी उठ जाएगी, देख लेना।